नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे विजन आर्ट पटना के यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज 76 रिपब्लिक डे हम देशवासी मना रहे हैं। साथ ही उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स को, जिनकी वजह से हम देशवासी आज 76 रिपब्लिक डे मनाने के लायक हैं, उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स को हम सब नमन करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा सेशन प्लांट हार्मोन्स का था, तो कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग डिस्कस किए हुए थे और कुछ बचा है तो उसका हम डिस्कशन करते हैं, तो बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे फ्लोरिजेंस, ये कैसा हार्मोन्स है? ये भी प्लांट्स हार्मोन्स है और इसका यूजेज जो है, देखिए इसका यूजेज है। सबसे पहले जान लीजिए इस प्लांट हार्मोन्स का संश्लेषण, यहाँ की निर्माण कहाँ पे होता है? तो इसका निर्माण प्लांट के पत्तियों में होता है, लीफ में होता है। किसका? फ्लोरिजेंस। आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि फ्लोरिजेंस का निर्माण कहाँ पे होता है, संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका पत्तियों में होता है। अब देखिए ये जो हार्मोन्स है हमारा फ्लोरिजेंस, इसी के वजह से प्लांट में पुष्प खिलते हैं और किसी प्लांट में नहीं भी खिलते हैं। तो जिस प्लांट में फ्लोरिजेंस हार्मोन ज़्यादा हो उसमें ज़्यादा फूल खिलेंगे, जिसमें कम होगा उसमें कम फूल खिलेंगे। यानी कि इसको फूल का खिलने वाला, यानी कि नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं हम। किसको? फ्लोरिजेंस को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग जानेंगे। उसके बाद जितना भी हार्मोन्स हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में एक समराइज छोटा सा देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक पिचर प्लांट के बारे में हमको बताया गया है, यानी घटकर्मी पौधे, हिंदी में घटकर्मी का पौधा कहते हैं और इंग्लिश में पिचर प्लांट। तो इस पिचर प्लांट का क्या कारण है, किस ये? तो पिचर प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जिसका पत्ती जो होता है वो सुराही के आकार का ये कर लेता है। उसका पत्ती सुराही के आकार का होता है और ये हमारे देश के मेघालय स्टेट में अधिकतर पाया जाता है। हर जगह नहीं उगता है ये, और ये वैसे जगह पे उगता ही है जहाँ पे इसको खाने, मान लीजिए इसको सर्वाइव करने के लिए सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है। इसी के वजह से ये क्या करता है, अपनी पत्ती को सुराही के आकार में, ताकि घट के आकार में कन्वर्ट कर लेता है और उसमें जो भी कीड़े मकोड़े उसके अंदर जाता है उसी को पचा के अपने आप को सर्वाइव करता है। इसीलिए इसका नाम भी है घटकर्मी, यानी कि पिचर प्लांट। तो देखिए कुछ पिचर प्लांट्स का नाम है। तो निपेंथिस खासियाना, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसका है निपेंथेसिस खासियाना। ये कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में। ये कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में। और डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिचर प्लांट? तो निपेंथिस खासियाना ये पिचर प्लांट है और मेघालय में पाया जाता है। एक और है पिचर प्लांट, उसका नाम है निपेंथेसिस लोबी, LOWII। ये दोनों मेरा पिचर प्लांट है। तो याद रखिएगा, ये पिचर प्लांट का नाम याद रखिएगा। पिचर प्लांट का नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए और अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे हल्दी जो है मेरा पौधे के तने भाग से प्राप्त होता है। ये पूछता है कि पौधे के हल्दी जो होता है, पौधे के कौन सा भाग को हम लोग खाते हैं? तो तने भाग को। ठीक है, पौधे के तने भाग को हम लोग खाते हैं हल्दी के रूप में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बंधा गोभी तथा फूल गोभी के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो बंधा गोभी को खाने वाले भाग को कलिका कहते हैं और फूल गोभी के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक है, पुष्पक्रम कहते हैं। चलिए अगला, आलू का जो खाने योग्य भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंद बोलते हैं। सवाल सब डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अदरक के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? अदरक जो हम लोग खाते हैं तो वो क्या होता है? तना। अदरक का जो हम लोग खाते हैं वो भाग, उसको हम तना कहते हैं। चलिए लौंग जो होता है हम लोग खाते हैं, वो लौंग के पौधा का जो पुष्प होता है उसी को हम लोग खाते हैं। लौंग के पौधे का जो पुष्प होता है उसको हम लोग खाने के रूप में ये प्रयोग करते हैं, पुष्प को। अब देखिए केसर जो होता है हम लोग, ये बहुत महंगा है। ये जम्मू कश्मीर में खासकर
उगाया जाता है केसर, तो उसका फूल के बीज बनाने वाले भाग का सूखा मिश्रण होता है केसर। जानते हैं वहाँ पे केसर कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए धान एवं गेहूं के पुष्प उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, उभयलिंगी होते हैं। अगला सवाल देखिए, हाँ, मक्के के भुट्टे में जो रेशा होता है वो किस काम का आता है, तो उसी के द्वारा पराग होता है, यानी कि वर्तिकाल जो पराग कणों को ग्रहण करता है। ठीक है, पराग कणों को ग्रहण करता है, उसी के द्वारा मक्का का जो ये लंबे रेशे होते हैं उसी के कारण पराग होता है, और लंबी और पराग कणों को ग्रहण करने का काम करता है वो, उसी से मक्का जो बनता है उसी के कारण बनता है। अगर वो नहीं करेगा तो मक्का जो उसका बीज दाना वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और है यहाँ पे, ऑक्जिन। ऑक्जिन की खोज किसने किया था, तो बेंट ने किया था ऑक्जिन की खोज। हु डिस्कवर ऑक्जिन, तो ये बेंट नामक वैज्ञानिक था, उसी के द्वारा ऑक्जिन की खोज किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग देखे थे ऑक्जिन, ऑक्जिन, जिबरेलिन और एक साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, और इधर कौन था, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये मेरा तीनों हार्मोन जो था ये कैसा हार्मोन था, तो पौधे की वृद्धि को इंक्रीज करने वाला हार्मोन था, और ये कैसा हार्मोन था, तो पौधे की वृद्धि को डिक्रीज करने वाला हार्मोन था। ठीक है, और ये मतलब मोटाई, पौधे का मोटाई बढ़ाता था, कलिकाएं निकालने का काम करता था, ये दोनों हार्मोन। लेकिन ये पौधे की लंबाई को बढ़ाने वाला कौन है, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ऐसे हार्मोन्स हैं जो पौधे की मोटाई बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ऑक्सिन के पौधे से सर्वप्रथम इंडोल एसिटिक एसिड, इसको IAA, इंडोल, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, IAA का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडोल एसिटिक एसिड अम्ल को साल्कोवास्की ने अलग किया था। ठीक है, ऑक्सिन जो हमारा है क्या है, ये प्लांट हार्मोन्स है, इसको पौधे से सर्वप्रथम जो अलग किया था इंडोल एसिटिक अम्ल के रूप में, वो किसने किया था, तो साल्कोवास्की, साल्कोवास्की। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए पौधे में एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण कैरोटीनॉइड से होता है। ठीक है, पौधे में एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण किससे होता है, तो कैरोटीनॉइड से होता है। पौधे में एब्सिसिक अम्ल का जो होता है ये कैसा एसिड है, एब्सिसिक एसिड, तो पौधे की वृद्धि को डिक्रीज करने वाला एसिड है। ठीक, हार्मोन्स है। एब्सिसिक अम्ल जो है ये एसिड तो है ही, लेकिन ये प्लांट हार्मोन्स है, और पौधे की वृद्धि को डिक्रीज करने वाला हार्मोन्स है। ठीक है, तो इसका संश्लेषण किससे होता है, कैरोटीनॉइड से। सवाल पूछा जाता है तो याद रखिएगा। अब देखिए एथिलीन, एथिलीन का निर्माण मेथियोनिन नामक एमिनो अम्ल से होता है। ठीक है, एथिलीन मेरा कैसा हार्मोन्स है, तो एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन बोथ हार्मोन्स पौधे की वृद्धि को डिक्रीज करने वाले हार्मोन्स है। ठीक है, तो इसका निर्माण कहाँ से होता है, तो एमिनो मिथोनिन नामक एमिनो अम्ल से होता है। ठीक है, चलिए आप देखिए कुछ सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, सब्जियों में रंग और कड़वाहट का कारण किसके कारण होता है, तो देखिए मूली में तीखापन जो होता है आइसोसाइनेट के कारण होता है। किसके कारण, आइसोसाइनेट। ठीक है, मिर्च में चटपटाहट जो होता है आपका कैप्सोसिन के कारण होता है। सलजम में चरपराहट जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होता है। अगला सवाल देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट हम चलिए, हाँ देखिए खीरे में कड़वाहट जो होता है मेरा, खीरे में कड़वाहट होता है वो किसके कारण होता है, किस एसिड के कारण, ये कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। ठीक है, प्याज में जो गंध होता है मेरा वो किसके कारण होला, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। लहसुन में गंध जो होता है एलाइसिन के कारण होता है, यानी कि डाइएलाइड डाइसल्फाइड के कारण। ठीक है, तो ये सब कुछ है जो कि इम्पोर्टेंट है और इसको
आपको थोड़ा देखना है और याद करना है। करेले में कड़वाहट जो होता है मर्मेडोसाइटिस या टेट्रासाइक्लिन के कारण होता है। ठीक है, देखिए आलू का हरा रंग जो होता है सोलेनिन के कारण होता है। ठीक है, टमाटर में लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है, और प्याज में पीला रंग जो होता है वो किसके कारण, क्वेरसिटीन के कारण होता है। ठीक है, चलिए प्याज में लाल रंग जो होता है, प्याज में पीला रंग क्वेरसिटीन के कारण होता है, लेकिन लाल रंग किसके कारण है, कैप्सेंथिन के कारण, कैप्सेंथिन के कारण। मिर्च का लाल रंग जो होता है वो किसके, कैप्सेंथिन के कारण होता है। चलिए हल्दी में पीला रंग जो होता है वो कुकुरमिन के कारण होता है। ठीक है, हल्दी में जो पीला रंग होता है कुकुरमिन के कारण होता है। गाजर में लाल रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग जो होता है, लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, लेकिन नारंगी रंग जो होता है कैरोटी के कारण होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, वहाँ पे अगर लाल रंग पूछ दिया जाए तो हम लोग जानते हैं कि कैरोटीन से, कैरोट मीन्स गाजर होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बाइफर्केशन करना है। लाल एंथोसाइनिन के कारण होता है, जबकि गाजर में नारंगी रंग जो होता है वो कैरोटी के कारण होता है। ठीक है, चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट है। अरबी कनकनाहट किसके कारण होता है, अरबी में कनकनाहट कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होता है। यही वो कैल्शियम ऑक्जिलेट है जो पथरी का निर्माण करता है, और ये ऑक्जिलिक एसिड हमारे पालक के साग में ज़्यादा पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। यही कारण है कि जब किसी को पथरी हो जाता है तो टमाटर और ये क्या बोलते हैं इसको, पालक का साग खाने के लिए एकदम मनाही हो जाता है। ठीक है, तो अरबी में कनकनाहट कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होता है। ठीक है, तिलहनों के तेल का पीला रंग कैरोटीनाइड के कारण होता है। चलिए सूरजमुखी के तेल में कसेलापन ऑक्सीडेशन के कारण होता है। खेसारी से लकवा गठिया, चलिए चने की पत्ती खटास किसके कारण होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है। तो जब आपको कभी पथरी हो जाता है तो उसमें चने का साग भी खाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, तो देखिए टमाटर, टमाटर, पालक और आपका चने की पत्ती, चने की पत्ती, ये तीनों में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो चलिए और भी हम देखते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन जो कि जितने भी हार्मोन्स हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन, सभी हार्मोन्स में कुछ समानताएं क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम देखे हुए थे, पढ़े थे कि ये जो तीनों हार्मोन्स है मेरा, कौन कौन, ऑक्जिन, जिबरेलिन एंड साइटोकैनिन, ये पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं, लेकिन एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन ये वृद्धि को रोधक हार्मोन्स है, यानी कि वृद्धि को बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। तो चलिए देखिए अब ऑक्जिन कुछ सिमिलरिटी भी है और कुछ डिसिमिलरिटी भी, तो हम देखते हैं अब। चलिए ऑक्जिन, ऑक्जिन और एब्सिसिक एसिड दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं, ऑक्जिन और एब्सिसिक एसिड ये दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं, ये लोग अंकुरन को रोकते हैं, अंकुरन को रोकते हैं। थोड़ा रिलेट करके याद रखिएगा, रोकते हैं, जबकि ये वृद्धि को बढ़ाते हैं और ये वृद्धि को, ये रोधी हार्मोन्स है। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि अंकुरन को दोनों रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि बीज को ज़्यादा दिन तक अगर रखना है तो इसका हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, ऑक्जिन का और एब्सिसिक एसिड का। ठीक है, चलिए अब ऑक्जिन और इथाइलिन, ऑक्जिन और इथाइलिन, एथिलीन, ये दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं जिसमें अगर हम पौधा को रख देंगे, किसी भी प्लांट को, तो जड़ें जल्दी निकल जाती है, दोनों जड़ें जल्दी निकलती है, जड़ें जल्दी निकलती है, जड़ें जल्दी निकलती है। दोनों का ये वृद्धि में सहायक हार्मोन है, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, लेकिन एक सिमिलरिटी है क्या, दोनों में अगर प्लांट को रख दिया जाए
तो जड़ें दोनों में जल्दी निकलती है। ठीक है, तो चलिए और भी सिमिलरिटी है तो देखते हैं। अब देखिए साइटोकाइनिन, ये ऐसे हार्मोन्स हैं साइटोकाइनिन, ये बुढ़ापा को रोकता है। ठीक है, प्लांट में बुढ़ापा को रोकता है, बुढ़ापा को रोकता है। कौन है? साइटोकाइनिन। और ये ऐसे हार्मोन्स है जो अंकुरन को प्रेरित करता है, अंकुरन को प्रेरित करता है। इसका मतलब लंबाई को बढ़ाने का काम साइटोकाइनिन भी करता है और ऑक्जिन भी करता है, लेकिन अंकुरन को ये क्या करता है? अंकुरन को रोकता है, लेकिन ये क्या है? अंकुरन को प्रेरित करता है। तो दोनों में कुछ सिमिलरिटी भी है और डिसिमिलरिटी है। तो इस तरीके से याद रखिए, साइटोकाइनिन बुढ़ापा को रोकता है, अंकुरन को प्रेरित करता है, ऑक्जिन अंकुरन को रोकता है, एब्सिसिक एसिड अंकुरन को रोकता है, और ऑक्जिन और एथिलीन में क्या संभावना है? तो ये दोनों जो है जड़े को निकलने में मदद करता है। ठीक है, जड़े को। अब देखिए ये जो है आपका, ये अंकुरन को रोकता है, ये अंकुरन को क्या करता है? रोकता है। कौन? एथिलीन अंकुरन को रोकता है। तो चलिए हम देख चुके हैं, सारे के सारे हार्मोन्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किए हैं। अब कुछ सवाल भी ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे विजन आर्ट्स पटना के यूट्यूब चैनल पे। चलिए, जय हिंद आप सभी देशवासियों को। तब तक